चलिए दोस्तों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि जनरल एंट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में। तो जनरल एंट्री से संबंधित एक ये वीडियो आपका रहेगा और इसमें जनरल एंट्री आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। जैसे मान लिया आज आपका पहला दिन हो, आप अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं जानते हो, बुक कीपिंग में आप कुछ भी नहीं जानते हो, आज आपका पहला क्लास है और आप पहले क्लास में जनरल एंट्री अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक और जनरल आप कैसे करोगे, चाहे आपको अकाउंट पता है नहीं पता है कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम बनाते हैं कि आप जनरल एंट्री कैसे सीखोगे। और ये अकाउंटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जनरल एंट्री। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जनरल क्या है। रोजनामचा हिंदी में इसको कहते हैं। आप जानते हो कि जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय मतलब हम व्यापार करते हैं, यानी माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं, सेवाएं देते हैं, कुछ पैसा लेन देन करते हैं, तो इसे हम सौदे कहते हैं। व्यवसाय में हम इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ट्रांजैक्शन होने के लिए जिस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके लिए रॉ मटेरियल ज़रूरत है, वैसे ही जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है। बिना ट्रांजैक्शन के जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस बिज़नेस में जो हम काम करते हैं उस काम को हम सौदे कहते हैं। माल बेचना, माल खरीदना, पैसा देना, पैसा लेना, सेवाएं देना, ये हमारा सौदा कहलाता है। और इसको हम अकाउंटिंग फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको, यानी डेली के सौदों को जो डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम जर्नल कहते हैं। रोज नामचा यानी रोज जो हम लिखते हैं, डेली जो हम लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? रोज नामचा। देखिए एक परिभाषा हमने लिखा है, रोज नामचा या जर्नल वित्तीय सौदों को, वित्तीय सौदे मतलब यहाँ पर हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेंगे जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। बिना मनी के चीज़ों को हम जनरल एंट्री नहीं कर सकते। तो वित्तीय सौदों को दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार तिथिवार लिखना जर्नल कहलाता है। यानी जो भी हम ट्रांजैक्शन बिजनेस में डेली करते हैं उसको हम जिसके माध्यम से लिखते हैं उसको हम जनरल एंट्री कहते हैं। अब जनरल कैसे किया जाता है, इसका तरीका क्या होता है, इसका ट्रिक आप देखें और समझें कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब आप ट्रिक, जैसा कि हमने बताया कि जनरल एंट्री करने के लिए आपके पास में सबसे पहले सौदा होना जरूरी है। सौदा, ट्रांजैक्शंस होना, सौदे होना जरूरी है या सौदा होना जरूरी है। तो अगर सौदे होना जरूरी है तो इस सौदे में सौदे जितने भी होते हैं, ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे, वो दो तरीके के ट्रांजैक्शन आपको मार्केट में मिलेंगे। एक तो ट्रांजैक्शन नकद मिलेंगे, कैश मिलेंगे, आपने पैसा दिया, माल लिया, इसे कैश कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है उधार, आप सामान खरीद लाए और आप बाद में उसका पेमेंट करेंगे, उसे हम उधार कहते हैं। तो अब इसमें करेंगे क्या? अब जब नगद होगा तो नगद का दो नेचर होगा, या तो आएगा और या तो जाएगा। आपके पास पैसा या तो आएगा और या तो जाएगा। अब यहाँ जनरल एंट्री करने के लिए दो हम महत्वपूर्ण इंडिकेशन यूज करते हैं। एक को हम डेबिट बोलते हैं और दूसरे को क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट होता क्या है? ये एक सिंबल है, ठीक है, जो हम अकाउंट में यूज करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के नियमानुसार कुछ चीज़ों को हम डेबिट करते हैं और कुछ चीज़ों को हम क्रेडिट करते हैं। तो अभी आप ये समझ लें कि किन किन चीज़ों को डेबिट किया जाएगा, किन को क्रेडिट किया जाएगा, वो ट्रिक के माध्यम से समझ लें। फिर जब हम आपको रूल बताएंगे तो रूल में आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ डेबिट है, कौन सी चीज़ क्रेडिट है। तो अगर पैसा आपके पास आएगा तो पैसा डेबिट हो जाएगा, और पैसा जाएगा तो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ है, अब जब उधार देते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति को देंगे, पर्सन को देंगे, हम उस व्यक्ति को देते हैं और व्यक्ति का दो ही नेचर होगा, या तो ये पाएगा और या तो ये देगा, या तो ये पाएगा और ये देगा। तो अगर ये पाएगा तो ये डेबिट हो जाएगा और अगर ये देगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? इतनी सी ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो दुनिया की कोई भी जनरल एंट्री ऐसी नहीं है जो इस पर सॉल्व ना हो। जनरल एंट्री सॉल्व हो जाए, चुटकी बजाते हुए सॉल्व हो जाएगी आपको। अभी हमने कोई नियम की बात नहीं की, किसी भी तरीके के नियम की हमने भी बात नहीं की
किसी भी तरीके के कॉन्सेप्ट की बात नहीं की, सीधे आप आए और पहले दिन आप जनरल एंट्री बनाना कैसे सीखोगे उसका एक ट्रिक हमने डिजाइन किया है। इतनी चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकल फॉर्म देखा जाए कि इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। अब आप देखें कि इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है और हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, मान लिया ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड बाई कैश 10,000, 10,000 चुकी कैश एंट्री है, 10,000 रुपये का हमने माल खरीदा। ठीक, तो अब यहाँ देखें एंट्री कैसी है, ये एंट्री कैश एंट्री। ठीक, तो कैश एंट्री है, तो जब आप देखोगे परचेज करोगे तो आप पैसा दोगे और गुड्स आपके पास आएगा। तो जब आप पैसा दे रहे हो तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो पैसा क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया है कि अगर पैसा जाता है तो पैसा क्रेडिट हो जाता है, पैसा आता है तो पैसा डेबिट हो जाता है। ठीक, अब दूसरी पार्टी कौन बनी, परचेज। बोलेंगे दो पार्टी क्यों होती है, क्योंकि हमने जनरल में ही बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर डबल एंट्री सिस्टम हमें बताती है कि प्रत्येक जितने भी सौदे होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, उनके दो रूप होंगे, एक को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं। तो एक को हमने क्रेडिट कर दिया तो दूसरे को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब गुड्स परचेज को यहाँ परचेज लिखा जाता है, गुड्स परचेज को हम यहाँ परचेज लिखते हैं। तो देखिए एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये यहाँ जनरल एंट्री करने का तरीका है, इस तरीके से जनरल एंट्री किया जाता है। अभी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, लेजर फोलियो नंबर, वो बाद में बताऊंगा। पहले आज आप सीधे जनरल एंट्री करना सीखें कि कैसे किया जाता है। बाकी फॉर्मेट तो हम बना ही लेंगे, फॉर्मेट भी हम बना देते हैं। ये इसका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हम इसको बनाते हैं। लीजिए बन गया फॉर्मेट। ठीक, तो हमने परचेज को डेबिट कर दिया 10,000 और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। बेटा इसको यहाँ पर जनरल एंट्री कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। कॉमर्स में, अकाउंटिंग में क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आज अपने पहले अभी 5 मिनट में आपने जनरल एंट्री बनाना सीखा कि 5 मिनट में जनरल एंट्री कैसे बनाना सीखें आप। ये जनरल एंट्री आपकी हो गई। ठीक, नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज बाई कैश, यही जो लिखा है ये नीचे नरेशन हो जाएगा। ठीक, ये डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर कॉलम हो गया, एलएफ का कॉलम हो गया, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर, तो ये हमारा कैश हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं क्रेडिट एंट्री देखी जाए। गुड्स सोल्ड टू रमेश 10,000। अब यहाँ उधार लिखा नहीं है, लेकिन पैसा भी नहीं लिखा कि नगद दिया गया, तो हम इस एंट्री को क्रेडिट एंट्री मान लेते हैं। तो क्रेडिट अगर जैसे मानेंगे तो क्रेडिट में कौन सा व्यक्ति है, रमेश। अब रमेश को आप देखिए, रमेश पा रहा है कि रमेश दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली रमेश क्या है, रमेश यहाँ पे गुड सोल्ड टू रमेश, यानी रमेश रिसीव कर रहा है, पा रहा है। तो रिसीव करने वाले को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो रिसीव करने वाले को अगर हम डेबिट करेंगे तो हम गुड सोल्ड को क्रेडिट कर देंगे। अभी हमने कोई नियम आपको नहीं बताया, सिर्फ वो ट्रिक बताई है। उस ट्रिक के माध्यम से आप इस जनरल एंट्री को कीजिए, फिर आप नियम हम आपको अगले इसके दूसरा वीडियो जो हमारा आएगा, उस दूसरा जो जनरल का मास्टर वीडियो होगा उसमें हम आपको नियम बताएंगे, खातों के प्रकार बताएंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड को सेल्स बोलते हैं। क्लियर, ये आपने सीखा। हमने एक कैश ट्रांजैक्शन बताया, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन बताया, फिर कुछ मिक्स ट्रांजैक्शन आपको और बताते हैं। क्लियर हो गया? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसको सीखते हैं। सैलरी पेड टू
या सैलरी पेड 10,000। अब यहाँ पर देखें सैलरी पेड, तो जब हम किसी को वेतन देंगे, किसी को सैलरी देंगे तो कैश तो देंगे, क्या देंगे हम नहीं, कैश देंगे। तो जब अगर हम कैश दे रहे हैं तो हम कैश देंगे तो इट मीन से कैश एंट्री है। तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बचा क्या, सैलरी, सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर। तो एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट। अब सिंगल है तो सैलरी और कई लोग हैं तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। तो ये जनरल एंट्री, इस तरीके से आप जनरल एंट्री फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जनरल एंट्री कितने प्रकार की होती हैं। दो सामान्यता होती हैं, बाकी तो जनरल एंट्री 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन दो सामान्यता हम बात करेंगे। हम सिंपल, ये जितनी भी बात कर रहे हैं हम सिंपल जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जब कई बार यहाँ एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं या एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करें तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कंट्रा एंट्री हो जाते हैं। कुछ और प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, देखिए। और आप हमारे चैनल को सिवा हब को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे आपको और भी बढ़िया बढ़िया जनरल एंट्री के अलावा इस पर आपको कंपटीशन के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। ये हमारा 2 संस्थान है, एक सिवा कंपटीशन हब है, कॉमर्स हब है। तो कॉमर्स हब के भी वीडियो इसी पे अपलोड किए जाते हैं और सिवा कंपटीशन हब की भी वीडियो इसी पे अपलोड किया जाता है। तो इस पर आपको कंपटीशन का, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, इन सब के भी वीडियो जिस पे मिल जाएंगे। और कॉमर्स के सारे वीडियो आपको एक से एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट कॉमर्स का आपको मिलेगा, जो कि आपको बहुत कम जगह पे इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे ऐसे, जैसे ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, ये आई होप आपने आज पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि बिना किसी नियम को जानते हुए जनरल एंट्री आप कैसे बनाएं। बिना किसी नियम, हमने कोई नियम नहीं बताया, ठीक, और सीधे बताया कि डेबिट क्रेडिट कैसे कर सकते हैं। कल हम अगले वीडियो में, बार बार बता रहा हूँ, अगले वीडियो में हम जनरल के नियम, खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल, इन सब का डिस्कस अगले वीडियो में करें। बिना नियम के जनरल एंट्री आप कैसे सीखो, ये हमने आज आपको बताया। चलिए फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं। गुड्स सोल्ड टू सुरेश, ये भी कैसी एंट्री है, नगद नहीं लिखा है, तो ये भी क्या है, उधार है। तो उधार में व्यक्ति कौन है, सुरेश। तो गुड्स सोल्ड टू सुरेश, सुरेश पाने वाला है, तो सुरेश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सुरेश डेबिट हो जाएगा और गुड्स सोल्ड हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपका जनरल एंट्री हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री। आगे हम बात करते हैं, ये अभी तक बात की हमने सिंपल जनरल एंट्री की। अब हम बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जनरल एंट्री वो जनरल एंट्री होती है जिसमें एक से अधिक खाते एक दिन एक साथ डेबिट हो रहे हों या एक से अधिक खाते एक दिन एक साथ क्रेडिट हो रहे हों। तो कंपाउंड मतलब संयुक्त, ठीक। तो ऐसे जनरल एंट्री को हम कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। कैसे, देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी को हमने सैलरी पे किया, सैलरी पेड 10,000, कमीशन पेड 10,000, वेजेज पेड 5,000। अब 3 ट्रांजैक्शन यहाँ है, हम तीनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैलरी पेड अलग, कमीशन पेड अलग, वेजेस पेड अलग, और इन तीनों को एक साथ रिकॉर्ड कर लें। तो अगर हम अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं तो इसको सिंपल जनरल एंट्री बोलेंगे, और अगर हम एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इसको कंपाउंड जनरल एंट्री बोलेंगे। देखिए कैसे, सैलरीज अकाउंट डेबिट
कमीशन अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, इसमें क्या है, सबका अमाउंट चढ़ा लीजिए एक साथ और फिर फाइनली हम इसको पेमेंट कर देते हैं। दिस इज द कंपाउंड। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपका अकाउंटिंग में जो लगने वाले टूल्स हैं, खर्चे हैं, वो बच जाएंगे। जैसे आप ऐसे समझ लो, कंपाउंड एंट्री क्या है, आपको और फादर को दोनों को एक ही रूट पर, आपको प्लस पापा को, यहाँ एक शादी में आपको जाना है और यहाँ पापा को जाना है। ठीक, तो आप क्या करो, दोनों लोग अलग अलग मोटरसाइकिल ले जाने के बजाय एक ही मोटरसाइकिल पे बैठ लो और पापा को यहाँ छोड़ दीजिए और आप यहाँ चले जाइए और बाद में लौट के आइए, इनको लेके फिर घर चले आइए। ठीक, तो यहाँ कई बार सैलरी डेबिट टू कैश, कमीशन डेबिट टू कैश, वेजेज डेबिट टू कैश करने की अपेक्षा हमने क्या किया, सैलरी डेबिट, कमीशन डेबिट, वेजेज डेबिट टू कैश हमने एक साथ ही कर दिया। तो ये हमारा जो हो गया वो एक साथ क्लियर हो गया। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। तो ये आज हमने जनरल एंट्री से रिलेटेड ट्रिक और जनरल एंट्री कैसे करेंगे, सिंपल जनरल एंट्री एंड कंपाउंड जनरल एंट्री, ये हमने आपको बताया। कल के वीडियो में हम लेके आएंगे जनरल का रूल क्या है, ठीक है, कितने अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, उनके रूल्स क्या हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारा रेगुलर वीडियो मिलता रहे। इसके बाद हम आपको इसमें जो है मोटिवेशन के भी तमाम सारे वीडियो आपको मिलेंगे, डाला जाएगा। ओके, थैंक यू।